आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। हम लोग एक नया टॉपिक उठाएं आज और उसको बोलते हैं कॉमा। इंग्लिश को आप अगर बोलना सीख जाते हैं तो आप कभी याद रखिएगा, जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं ना, तो उस सेंटेंस को बोलते वक्त ही आपको जो लिसनर है आपका, उसको ये पता लग जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटेंस में। आप हिंदी में बोलेंगे तो आप वैसे ही बोलेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट इंग्लिश के लिए आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश पता नहीं है कैसे बोलते हैं। तो मैं आज एक ऐसा टॉपिक उठाया हूँ जो आपको ये चीज़ बताएगा कि आप बोलते वक्त कॉमा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और लिखेंगे तो वो तो आपको आ ही जाएगा अभी जब मैं बताऊँगा। कॉमा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, वैसे कॉमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोगों ने पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ाई करी है पिछले लेसन में, आप उसको देखिएगा ज़रूर। और ये कॉमा वाला बात जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसको आप सही जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लिखे हुए 1 2 3 ये 3 सेंटेंसेज हैं। इन 3 सेंटेंसेज में कॉमा कहाँ कहाँ आएगा आप जज करिए। अगर आप सही जज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बट अगर आप नहीं करते तो अभी जब मैं करूँगा तो आप कंपेयर करके देखिएगा और इससे आप वो चीज़ समझ जाएंगे हमेशा के लिए। तो कॉमा आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप देखिए, मैं आपको अब बताता हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये कोई सेंटेंस है जो चला आ रहा है, ठीक, फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप के बाद लिखा है आई बिलीव्ड देन द बर्ड्स, फिर आगे कोई सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है। तो जब याद रखिएगा कोई भी फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर्स आता है, वैसे आई जो है चाहे फुल स्टॉप के बाद आए चाहे पहले आए, सेंटेंस के बीच में भी अगर आई आएगा तो वो कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वो हमारा ओनली प्रोनाउन है जो सिंगल लेटर का है। तो इसीलिए आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो सिंगल लेटर का प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई कहीं भी आएगा वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पर लिखा है फुल स्टॉप आई बिलीव्ड। अच्छा, पूरी बात आई बिलीव में आप समझ सकते हैं कि कोई कह रहा है कि मुझे विश्वास है, एक पूरा फ्रेज बन रहा है, एक पूरा फ्रेज बन रहा है वो आई बिलीव। तो इस तरह के फ्रेज के बाद कॉमा आता है। उसके बाद देन आई बिलीव, देन मैं विश्वास रखता हूँ, और उसके बाद तो जब ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं साथ में तो ये दोनों ही वर्ड अलग इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं और अब ना, 2 अलग बातें हैं कि नहीं, दोनों में पॉज आएगा अगर आप हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में भी ऐसे हम बोलेंगे, इसीलिए हम कॉमा लगाएंगे। आई बिलीव कॉमा देन कॉमा दैट वर्ड्स करके आगे सेंटेंस बनेगा। तो क्या आपने यही जज किया था पहले सेंटेंस में कॉमा 2 जगह आएगा? अगर आपने किया था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया था तो आप सीख गए आज। तो आई बिलीव के बाद एक कॉमा आएगा क्योंकि ये फ्रेज बन रहा है। देन क्यों आ रहा है? देन क्या किस आ रहा है? क्योंकि देन ना हमको एक बात बता रहा है, एक एस्टॉनिशमेंट दे रहा है, एक थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है, या फिर आप सरप्राइज का वर्ड ना यूज करेंगे तो आप इसको इंटरजेक्शन बोल दीजिए। तो एक तरह का ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जैसे वर्ड जो होते हैं, इंटरजेक्शन से वर्ड को, इस देन को हमने इंटरजेक्शन की तरह इस्तेमाल किया। आई बिलीव देन, तो बिलीव करने के बाद मैंने समझा वर्ड के बारे में, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर सेंटेंस। तो देन अगर इंटरजेक्शन के रूप में आ रहा है तो उसके आगे आपको कॉमा लगाना है, फिर चाहे वो देन सेंटेंस का पहला वर्ड क्यों ना हो। अगर सेंटेंस 4th हम यहाँ लिखते, अब पहला लिखते, कोई सेंटेंस आ रहा होता पीछे से और देन फुल स्टॉप लग जाता और फिर देन आता, और उसके बाद हम कुछ लिखते तो हम देन के जस्ट बाद एक कॉमा लगाते और फिर अपना सेंटेंस आगे बनाते, अगर देन एक इंटरजेक्शन की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। तब मैं बहुत दिन से नहीं जानता था, जब जाना तब मैंने इस पर विश्वास किया, तब। तो देन का इस्तेमाल जब करेंगे तो एक
मतलब एक बहुचक्केपन नहीं, और आपके अंदर एस्टॉनिशमेंट, डायरेक्ट एस्टॉनिश कर रहे हैं, आप चौंक रहे हैं किसी बात को लेकर, तो इंटरजेक्शन का रूप है ये। और इंटरजेक्शन वो होते हैं जब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, किसी तरीके से सरप्राइज होते हैं, तो ये देन के आगे कॉमा लगेगा। सेकेंड सेंटेंस ट्राई करिए, बट इन कंपैरिजन बर्ड सीम टू पोजेस इन माय ओपिनियन एबिलिटी। तो ये एक सेंटेंस और है। सेंटेंस का बट, क्यों बट मतलब मगर, अगर कंपेयर करते हैं, बर्ड दिखती हैं पोजेस में, अलग अलग पोज में, तो लिखा है बट इन कंपैरिजन। तो ये एक पूरा फ्रेज बन गया हमारा, ये वर्ड्स जो मिलके, तो ये हमारा यहाँ पर फुल स्टॉप कॉमा आ जाएगा। तो बट इन कंपैरिजन के बाद कॉमा आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी बात हमने कह दी, बट इन कंपैरिजन। फिर हम पॉज लेंगे, छोटा सा पॉज लेंगे, तो हम जब सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ कॉमा लगाएंगे। फिर बर्ड सीम टू पोजेस इन माई ओपिनियन, ये तीन बातें अलग अलग बोली गई हैं, और तीनों बातों के आगे छोटे छोटे हमारे सामने हैं पॉज। कॉमा का मतलब ये होता है पॉज। क्यों? क्योंकि एक बात कह रही है कि मैं, अगर मतलब बट इन कंपैरिजन, एक बात कह रही बट इन कंपैरिजन, इसका मतलब ये है कि अगर कंपेयर किया जाए तो एक बात हो गई, बर्ड सीम टू पोजेसेस, दूसरी बात हो गई इन माय ओपिनियन, और मेरे सुझाव में, ये तीसरी बात हो गई। इसीलिए कॉमा यहाँ लगेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस, यहाँ पर कोई भी सिंगल सिचुएशन नहीं मिली, सिचुएशन बात नहीं हुई इन हिस्ट्री, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एज सच कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है जो कोई फ्रेज हो, कोई क्लॉज हो, या कोई वर्ड्स हो जो अलग कर रहे हो। जैसे ये वर्ड था, एक वर्ड था कि नहीं, एक सिंपल वर्ड था, या दो वर्ड थे, तो वर्ड्स तो अलग कर रहे थे, मगर यहाँ सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आएगा। आप समझिए कि फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, या वर्ड्स होंगे इस तरह के जो डिनोट कर रहे होंगे कि अब आप कोई नई बात बोलेंगे आगे, है ना, तब आएगा कॉमा। अच्छा, इसमें क्या होगा, देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री तक आपको ला कर रखना है। क्यों? ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है इतिहास में जहां तक मैं जानता हूं। दो बातें हैं और बीच में गैप मैंने दिया था, जहां तक मैं जानता हूं गैप दिया था, तो यहां पर आएगा कॉमा। एज फार एज आई नो के बाद आएगा कॉमा ऑफ बर्ड्स। पूरे ऐसे इतिहास में नहीं हुआ जहां तक मैं जानता हूं कि बर्ड ऐसे होती है ना। तो आप से समझ सकते हैं कि सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर गैप लिया है मैंने, तो यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ कॉमा आएगा। आई क्यों कैपिटल है सेंटेंस के बीच में? मैंने बताया सेंटेंस क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल से होगा, बीच में कोई कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वहाँ कोई नाम ना लिखा हो। मगर यहाँ आई आया है, आई के बारे में इसलिए लिखा गया कैपिटल में क्योंकि आई एक लौता ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगल लेटर का है और वो हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, चाहे सेंटेंस के पहले आए, चाहे बाद में, चाहे बीच में आए। और आई नो के बाद जो है, क्योंकि ये फ्रेज टाइप का बन गया है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ। और हम लोग इसको अलग पार्ट में ही बोलते हैं, हमेशा साथ में बोलेंगे और अलग से बोलेंगे ताकि सामने वाला सुनने वाला लिसनर हमको इस बात को ध्यान दे कि जहां तक मैं जानता हूँ वो इसको समझे। तो वहाँ कॉमा लगा के उसके बाद आगे का सेंटेंस कंटिन्यू होगा। तो कॉमा इसी तरह से यूज़ करते हैं। कॉमा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं यूज़ कर पाते, ना यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कहाँ यूज़ करें कहाँ ना करें। बट ये एक तरीका है इसको जानने का। और क्लॉजेज होने चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए, इडियम्स वगैरह पे भी के बाद भी आ जाता है, वर्ड होना चाहिए। तो इस तरह के जैसे वर्ड्स के बारे में मैंने बता दिया, इंटरजेक्शन के रूप में कोई वर्ड आ गया उसके बाद लगना चाहिए, या कोई ऐसी बात जिससे आगे आपको थोड़ा सा पॉज चाहिए, या कोई बात को आप अहमियत देना चाहते हैं उसके बाद लगा दिया। ठीक है, तो ये होते हैं यूज़ ऑफ कॉमा। इनको आप नोट डाउन करिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना आप सिर्फ टाइम पास करेंगे इस वीडियो को देखकर और कुछ नहीं करेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए और डेली प्रैक्टिस करिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा। और आपके जो घर में बच्चे हैं, अगर आपको लगता है उनकी नींव मजबूत नहीं इंग्लिश में, तो आपके बात सीखने के बाद उनकी भी आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए।